वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी आईएमएफ के वफद की, वो जो पाकिस्तान आया गवर्नेंस और करप्शन के मसाइल के हवाले से जायजा लेने के लिए। और इस हवाले से उनकी न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी उनकी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी उनकी मुलाकात हुई और गवर्नेंस के हवाले से भी उन्होंने बात की। यासिर साहब, ये जो आईएमएफ का वफद आया उसने न सिर्फ गवर्नेंस बल्कि करप्शन, इन 2 चीज़ों के मसाइल के हवाले से बात की है। और आपको क्या लगता है कि इस जो मुलाकात हुई है और इसके बाद जो आईएमएफ की तरफ से जायज़ा लिया गया है, तो क्या एक मुमकिन रिपोर्ट सामने आएगी? दूसरा, आईएमएफ की ने कहा है आप हमें अपना प्लान दें, बिजली सस्ती करने के हवाले से। हमने देखा आईपीपीज़ वाले मुआहदे, आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप रही है हमेशा इस मौज़ू पे आईपीपीज़ के हवाले से भी। तो आप क्या समझते हैं कि बिजली के बिल आपको कम आएँगे अवाम को? देखें, अभी तो आईएमएफ ने इनसे तहरीरी पूछा है कि इन्होंने अभी तहरीरी बताना है कि हम किस तरह जो है बिजली की जो कीमतें हैं कम करेंगे। सही। जो आईपीपीज है, आपने देखा कि इन्होंने तकरीबन कुछ कंपनियां बंद की तो साथ ही 8 कंपनियां और इन्होंने उनको दोबारा लाइसेंस जारी कर दिए, 8 मजीद इंडक्ट कर दी। मजीद इंडेक्ट कर दी। और दूसरा, आपने देखा कि इन्होंने जो आईएमएफ का जो 3 रुकनी वफद आया, वो जस्टिस जियाई अफरीदी से भी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि मेरा काम ही नहीं बनता कि आपसे मुलाकात करना। सही। यानी आईएमएफ जो है वो चीफ जस्टिस की गारंटी मांग रही है। देखिए, बड़ी अजीब सा मतलब कि इतना कमजोर हुक्मरान हमारे यहाँ पे बैठा हुआ है, इतनी हमारी रियासत कमजोर हो गई है कि यहाँ तो आईएमएफ जाता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमें गारंटी दे, सही। या चीफ जस्टिस जो है वो हमें गारंटी दे। दुरुस्त। चीफ जस्टिस के बड़े सख्त बयान थे, आपने शायद सुना हो। उन्होंने कहा कि यार मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है इस चीज से, मुझे कहा गया कि आपसे मुलाकात की जाए तो मैंने आपसे मुलाकात कर ली। हम अपने जुडिशरी मामला जो है वो किसी से डिस्कस नहीं करते। आईएमएफ जो है जुडिशरी मामला तो डिस्कस करने नहीं गया चीफ जस्टिस से, या आईएमएफ ने कोई ऐसी शर्त तो नहीं रख ली ना कि बानी पीटीआई को रहा कर दो। आईएमएफ जो है, जो उसका 3 रुकनी जो वफद यहाँ आया हुआ था, वो चीफ जस्टिस से गारंटी लेने गया कि भाई ये जो हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे हैं, जो हमसे ये बातें कर रहे हैं, इस पे ये पूरा भी उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे। तो जवाब है नो। चीफ जस्टिस ने कल, ये आपको खबर दे रहा हूँ कि बड़ी, उन्होंने इस चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और आईएमएफ को जो ये बता रहे हैं कि जी हम बिजली कम करना चाह रहे हैं, उन्होंने कोई हामी नहीं भरी। उन्होंने कहा हमें तहरीरी तौर पे लिख के दे कि आप जो ये जो हमें बता रहे हैं कि ये चीजें हमने कम करनी है, इसका आपने तरीकेकार क्या बनाया हुआ है। सही। असल में मैंने आपको बताया कि प्रेस रिलीज ना मोड़ जोड़ के भेज दी जाती है और बताया जाता है कि जी सब अच्छे की रिपोर्ट है। सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। हमने कशकोल पकड़ी हुई है। पहले हम लोग जनाब वो सऊदी अरब की तरफ देख रहे थे, उनके वफद यहाँ पे आए, या जास्तों पे दस्तखत भी हो गए, पैसा वो आज तक पता नहीं लगा कि क्या बना है, वो माहिदों का क्या बना है। अब तुर्की आया तो तुर्की के साथ भी कुछ अभी सोचा जा रहा है कि एक एक्सपो बनाई जाए तुर्की में, जहाँ पे पाकिस्तान की एशिया रखी जाए, ताकि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की एशिया जो है बाहर के मुल्कों में जाए और वो सेल हो। मतलब ये सारा ख्वाब ख्याली वाला पुलाव बनाया जा रहा है। और ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, ये बहुत ही नाहल गवर्नमेंट है। इसने आज तक पाकिस्तान में, जब मैं चौधरी साहब ने ना पिछले सेगमेंट में बड़ी अच्छी बात की, अगर ये कुछ करना चाहे ना तो इन्होंने 72 दिनों में ये आपका सरीना वाला पुल और सड़क बना के उधर की है। और ना करना चाहें तो जो एक गली है 20 फुट की, वो 6-6 महीने 6-6 साल नहीं बनती। दुरुस्त। तो बात ये है कि अब हमारे पास ना, देखें हम कितने, हमारी कौम कितनी, मतलब हमारे हुक्मरान के, हमारी कौम बदकिस्मत है कि हमें आईएमएफ से जो हमने कर्जा लेना है, गिफ्ट नहीं लेना, कर्जा उधार पैसे लेने हैं, तो उसको लेने के लिए हम खुश हो रहे हैं कि आईएमएफ हमारी बात मान रहा है। मतलब ये एक अजीब सा, मतलब आपने अगर किसी से पैसे लेने हैं, को उधार लेना है, तो आप कहेंगे यार मैं किसी नुक्कर में किसी से चोरी उधार पकड़ लूं और अपनी इज्जत बचा लूं। सही। हमने तो अपनी इज्जत जो है ना वो दाव पे लगाई हुई है, एक चौराहे में खड़ी की हुई है कि हम वो कर्जा आईएमएफ से लेने के लिए हम वो उसकी प्रेस रिलीजें जारी करते हैं
कि भाई जी IMF खुश होकर चला गया। यार इससे बदकिस्मती क्या होगी, इससे टूटी हुई जमहूरियत क्या होगी कि हम लोग कर्जा लेने के लिए उसके लिए जाके 3-3 घंटे के टीवी शो चलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी IMF जो है वो हमारा, जो हमारे मुल्क का बाप लगा हुआ है, वो बड़ा खुश होके गया। वो लेना क्या कर्जा, वो कहते हैं यार पिछला देते नहीं, नया मांगने आ जाते हो। सही। आप देखो कि बेलारूस में अभी इलेक्शन हुए और वो दोबारा सदर बन गया, जनाब वज़ीर आज़म साहब ने फोन किया, यार वो आपने कुकड़ियों का और वो ज़राअत का मायदा किया था, अब आप सदर बन गए, उसको आगे लेके जाएंगे। तुर्की का सदर यहाँ पे आया है, उस पर अरबों रुपया लगा दिया, अभी कुछ हुआ नहीं। अभी सिर्फ जो आप कह रहे हैं माहिदे नहीं होते, या दास्तों पे दस्तखत होते हैं, अभी उसका फार्मूला पता नहीं 10 साल बाद बनना है। इसी तरह सऊदी अरब के जब वफद आए तो जनाब सारा कुछ हो गया, ऐसे जश्न मनाए गए। वो IMF वाले भी कहते हैं यार साढ़े को पैसे लेके तुम दूसरे मुल्क से सदर वज़ीर आज़म तलाक दो। मुझे अभी तक आप एक ऐसा प्रैक्टिकल काम इस गवर्नमेंट का बता दें उन्होंने किया और वो हो गया हो। हालात ये आ गए हैं कि बिलावल भुट्टो को और पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब अब चाइना जाके तल्ला करके आए हैं कि भाई जी शहबाज शरीफ को नहीं पैसे देने, हमें दे दो। मतलब ये इस हालात, यहां तक हालात आ गए हैं। मियां नवाज शरीफ को इन्होंने मैनेज करके बैठा दिया, और जो पंजाब की वजीर आला साहबा बैठी हुई हैं वो चाइना से वो चीजें खरीद रही है, पैसा कोई नहीं है, वो मायदे कर रही हैं चीजें खरीदने की, मेरे में पैसा कोई नहीं, लेकिन हम मायदे कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता काशिफ, हम लोग जो है बहुत हम पीछे जाते जा रहे हैं। हम लोगों की ये सोच ही खत्म हो गई है कि मुल्क में अभी, अब मैं सच्ची बात बताऊं कि अब आगे आगे यही बात हो गई। हर दफा ये होता था कि कोई वजीर आजम आता था और वो कहता था इंशाल्लाह हम IMF से जान छुड़ाएंगे, हम जो कुछ जैसे छुड़ाया नहीं छुड़ाया उसको साइड पे कर देते, लेकिन वो जरूर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वो कुछ वफद बैठते थे, वो एक तजिया करते थे कि यार जी IMF ना, यार अब हम लोग प्रेस रिलीज करते हैं कि IMF वाले खुश हो गए, हमने जो उसको चूसनी दी है वो गुड़ थी और वो खुश होकर वापस जा रहे हैं, अब हमें कर्जा मिल जाएगा, हमें कर्जा मिल जाएगा। कभी जिंदगी में हमने सुना है कि चीफ जस्टिस का क्या काम है भाई IMF के वफद से मिलने का? सही। कभी हमने तो नहीं देखा, ना हमने सुना, पूरी दुनिया में नहीं देखा। यहाँ पे मुलाकात के लिए चीफ जस्टिस को मनाया गया कि जी आपने मुलाकात करनी है। अगर मुलाकात गवर्नमेंट के कहने पे हुई है तो क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्यों नहीं प्रेस रिलीज जारी की गई, क्यों नहीं बताया गया कि क्यों चीफ जस्टिस से मिलाया गया? और ये क्या आईनी तौर पे दुरुस्त है? बिल्कुल, वहीं पे आ रहा हूं। फिर आप आज देखो कि आज जो तुर्की का मतलब यहाँ पे सदर आके बैठा है, हमने उस पे इतना पैसा लगाया, आप रोडों पे चले जो आपको इस्लामाबाद ऐसे लगेगा जैसे दुल्हन बनाई हुई है। हमें गरीब मुल्क है, रोटी खाने को नहीं है, चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, हम लोग कह रहे हैं 25 पैसे का टैरिफ खत्म कर देंगे। यासिर भाई कल रात लिटरली मैं 2 घंटे खुद उस प्रोटोकॉल में फंसा रहा हूँ, उस ट्रैफिक जाम में, जहाँ पे रात के 2 बजे 12 से लेके 2 बजे तक रात को लोगों को सड़क पे खड़ा कर दिया। काशिफ यही बात मैं कर रहा हूँ, खाना खाने को नहीं है, 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, कभी पीका कानून आ जाता है, कभी ये वफूद आ जाते हैं। भाई ये तो आप लोग बता रहे हो वफूद आ रहे हैं, दस्तखत हो रहे हैं, हमें ये भी बताओ कि उधर से आ क्या रहा है, अवाम को क्या रिलीफ? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये गवर्नमेंट जाएगी जिस तरह बानी PTI पे केस बने हुए हैं कि उन्होंने जनाब घड़ियां ले भेज दी हैं, ये भी अपना घर बनने के लिए उनसे गिफ्ट लेके बेच ना रहे हो। सही। मैं यासिर भाई दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। जो साहब ये जो दुबई में मुलाकात की थी प्राइम मिनिस्टर ने IMF की जो है मैनेजिंग डायरेक्टर से, और बिजली की कीमतों में कमी की बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि IMF ने कहा आप अपने हमें प्लान दें, हम उसे देखेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। आपको लगता है हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान है कि आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ मिल जाएगा? जी बिल्कुल सर, जरूर। इतने हमारे, आपको पता है नाम ही उनका बल्कि शहबाज स्पीड है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, और फार्मूले तो उनकी जेब में होते हैं। लेकिन मुझे सर पहले ये बता दीजिए कि जो आप 50,000 मेगावाट की जो सलाहियत है आपकी, या 45,000 है या 40,000 है, ये क्या बाकी बिजली आप इंडिया को देंगे, ईरान को देंगे या अफगानिस्तान को देंगे, जो ऑलरेडी आप पैदा कर बिजली? सही। आपके पास, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो गालबन 20-22,000 मेगावाट से ज्यादा का बोझ नहीं उठा सकती है। सही। फिर आपकी बड़ी तादाद में जो सार्फिन है वो सोलर के ऊपर आ गए। तो अगर IMF को आपको यकीन दहानियां करा भी रहे हैं, IMF आपको कह भी देता है जी आप रिलीफ दे दें,
तो जो आपने 30 सालों के जो मायदे करके रखे हुए कैपेसिटी चार्जेस जो आपने मेरी जेब से निकालने हैं, मेरा 100 यूनिट का बिल आता है, 120 यूनिट का अगर बिल आता है तो वो बिल आप मुझे 8,000 रुपया भेज रहे हैं। तो फिर आपके उसको मैंने क्या करना है? मुझे तो ये लग रहा है कि आप जो ये गर्मियां आ रही हैं, ये यूनिट कहीं मजीद ऊपर ना चला जाए, 80 और 100 रुपए की तरफ ना चला जाए। दूसरे नंबर पर मैं यासर भाई को बिल्कुल सेकंड करूंगा। यार ये जो IMF का जो वफ्द आया हुआ ना इस पाकिस्तान में, इसने वजारत खजाना के एडिशनल सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का वफ्द है, इससे मुलाकातें वहां करनी है। आप कह रहे हैं जी उसने जनाब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है। अब आपने IMF ने ये बाइंडिंग कर दी है कि नहीं जी हमने चीफ जस्टिस से भी मिलना है, हमने चेयरमैन नैब से भी मिलना है। कल को वो कहेंगे बानी PTI से जेल में मिलना है। कल वो नहीं तो वो मिले हैं ना जनाब, PTI के लोग मिले हैं और PTI के लोगों ने ये बताया है कि ये जो आप पैसे दे रहे हैं ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर खर्च हो रहे हैं। ये दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है। आप ये 5-7 अरब के जो आपके मायदे डॉलर का होता है, ये एक प्रोग्राम होता है, ये 5 सालों के अंदर आपको मिलना है इस प्रोग्राम ने। और सिर्फ जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो 28 से 30 अरब आपको दे रहे हैं सालाना। 5 सालों की बात करें तो 150 अरब डॉलर आपको वो समुद्र पर पाकिस्तानी दे रहे हैं, जिन्हें आप ये दूसरा मोबाइल नहीं लाने देते, जिनके साथ जिनको आप वोट का हक नहीं दे रहे हैं, जिनकी तलाशियां एयरपोर्ट के ऊपर आप ऐसे करते हैं कि जैसे वो कोई मंशियात फरोश वहां से आ रहे हैं। सही। तीसरे दर्जे का आपने उन्हें शहरी बना के रखा हुआ है, और लेकिन वो आपको 150 अरब डॉलर उन 5 सालों में दे रहे हैं, जिस 5 या 7 अरब डॉलर की आप भीख IMF से मांगते हैं। सही। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब थे, हम उन्हें इसको क्रेडिट भी उन्हें देते हैं, उन्होंने कहा था हाँ मैंने IMF को खुदा हाफिज कह दिया है। तो आप जिस तरह यासर भाई ने बात की है, मजीद ले रहे हैं, दे ही जाओ, हमें दे ही जाओ, ठीक है, फखर से मांग रहे हैं, और फखर से मांग रहे हैं। चाहे हमने उसके स्टेडियम बनाने, हमने उसकी सड़कें बनानी है, अंडर पासेस बनाने, बिलाशुबा ये जरूरत है, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्लामाबाद के अंदर भी है। लेकिन फिर सवाल मेरा वही है, क्या हमारा खजाना अफोर्ड कर सकता है? मैं एक चीज आपसे और शेयर कर दूं, कल PAC का इजलास हुआ, 2.2 ट्रिलियन रुपीस की माली बेज़ाब्तियों के मामलात ज़ेर इल्तवा हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में अदालतों के अंदर बड़े बड़े केसेस होते हैं। आज भी मेरे ख्याल में देखें, ये ट्विन टावर है पीछे, इसका भी केस शायद आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। CDA को आप देख लें, अरबों रुपए के उनके केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। सही। अगर आपने इस मुल्क का कोई भला सोचना है ना, तो हमारी दस्तबदस्ता दरख्वास्त होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, माताहत अदलिया को पाबंद करें कि माली मामलात के फैसले 1 हफ्ते में दें या 1 महीने में दें, लेकिन दें जो बर वक्त दें। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर 2.2 ट्रिलियन की माली बेज़ाब्तियां हैं। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का, थोड़ा सी बात लंबी हो रही है लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं रखना चाहूंगा इसे। खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन PAC थे, एक सिविल वर्क था, टोटल वो था 8 बिलियन का, जैली बिलिंग हुई 8 बिलियन पहले वसूल हुआ, जैली बिलिंग हुई 12 अरब की, उसमें से 4 अरब पे हो गया। PAC उसका कोई फैसला ना कर सकी। वो रिकवरी किससे करनी है? वो आपकी जेब से निकलना है या मेरी जेब से निकलना है? सही। तो जरूरत इस चीज की है कि जहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब, जहां पर आपका काम है आप वो करें। सही। मैं चौधरी साहब दोबारा भी आऊंगा। शहजाद मिर्जा साहब, हुकूमत क्या प्लान करने जा रही है? बिजली सस्ती, सब्सिडी देगी या पैदावारी लागत में कमी होगी? देखें, अभी तो उनके बातचीत हुई है IMF के साथ, तो कोई प्लान तो होगा ना इनके पास, जो ऐसे थोड़ी जाहिर है वो प्लान तैयार करेंगे। मैंने आपको यासिर भाई तो कह रहे हैं 6 बंद किए हैं तो 8 इंडक्ट कर दिए IPPs। जी, उसमें उनके साथ उनके चले हैं मुआहदे वगैरह। कैपेसिटी चार्जेस कौन देगा? सवाल ये है ना, चार्जेस कौन देगा? देखें ना, वो अब शेड्यूल करेंगे। उनके जो मिनिस्टर हैं अवैस लगारी, वो इसके ऊपर अच्छा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है, इस वक्त जो हमारे बिल्स हैं उसके ऊपर सेल टैक्स लग रहा है, कैपेसिटी चार्जेस लग रहे हैं, उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स लग रहा है, उसके बाद जनरल 16 टैक्स लग रहे हैं सर उसके ऊपर। और ये टैक्सेस देखें, चूंकि बिजली का जो बहरान आपको याद होगा कि पैदा हुआ था, वो तेल ना खरीदने की वजह से पैदा हुआ था।
और ये तेल जिस फर्नेस ऑयल। कोरोना के वक्त में सस्ता हुआ था, पाकिस्तान उसको डंप कर सकता था, मगर उस सर वक्त की आपके पास गवर्नमेंट ने, रोटी के पैसे ना हो तो आप तेल सर कैसे उस डंप वक्त पैसे करेंगे? थे इनके पास, इन्होंने वो तेल नहीं खरीदा था, उसकी वजह से। सिद्धार्थ भाई, इकोनॉमिक्स का रूल है, अगर आपके घर में कोई बीमार है और आपने सोफा लेना है तो पहले आप बीमार सर को उसके अस्पताल पास लेके जाएंगे, उस ना कि आप वक्त के सोफा खुद लेंगे पहले। फाइनेंस जो आप मिनिस्टर कोविड में से थे, गुजरे, आप कैसे लेते फर्नेस ऑयल? उसके उस वक्त के जो मैं फाइनेंस मुझे मिनिस्टर थे, मालूम है आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीटीआई को ब्लेम कर रहे हैं नहीं कि ब्लेम उन्होंने की उस देखिए टाइम बात नहीं होती, फर्नेस ऑयल नहीं खरीदा। नहीं ये बात सर नहीं लेकिन है, आप अभी पहले हमें ये जवाब बताएं दें कि हमारे आप आईपीपीज किसकी सब्सिडी है? दे रहे हैं, मैं वही हुकूमत बता रहा हूँ सब्सिडी ना। देने जा रही सर है बात या ये है ना जी, बात ये आईपीपीज है, किसकी है सर? आप ये तो पूछ रहे जरा। नहीं बात ये है, ये सब की है, अरबों उसमें रुपए सब किस लोग किस को इन्वॉल्व जा हैं, रहे हैं? वो सारे महाना अरबों सारे रुपए। इन्वॉल्व थे। वो आईपीपीज के मुआहदे खत्म होने थे, मगर 2018 में जो गवर्नमेंट आई थी उसने उनको तो एक्सटेंड यासिर कर भाई तो दिया कह था। रहे हैं कि 8 और आपने इंडक्ट कर दिए हैं इस जी ठीक गवर्नमेंट है, ने। उनकी अपनी मालूमात है, मैं वो उसको चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो आपने पूछा है कि क्या कोई प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल प्लान कर रहे हैं, इसको प्लान करेंगे तो आगे बचेंगे। और सिर्फ आईएमएफ सिर्फ बिजली के ऊपर ही नहीं बात करी, बल्कि गैस की कीमतों के ऊपर भी गवर्नमेंट जो है उनसे मुशावरत कर रही है, बात कर रही है, सही। और उसमें कुछ ना कुछ देखें बेहतरी आएगी। बिल्कुल ही एक वो क्रिएट कर देना कि जी पता नहीं क्या होने वाला है, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी ये कि आपने बात की कि पिछली गवर्नमेंट, देखें हिस्ट्री भी आप जब तक नहीं रख के जेहन में चलेंगे ना, आप आगे नहीं चल सकते। हमारे यहाँ ये हुआ है कि 2018 में जिस वक्त गवर्नमेंट आई थी, उस वक्त के असद उमर जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर 2019 में ये कहा था कि साबका गवर्नमेंट के हम ने 60% जो लोन कर्ज लिया था बैरूनी ममालिक से वो अदा किया। ये स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड के ऊपर पड़ी है। तो बाद में जो तारीख का सबसे बड़ा कर्ज चढ़ा था वो भी 2018 की आने वाली हुकूमत के ऊपर चढ़ा था। बात सारे यह उस लेते हैं ना वक्त सर। जी, उस वक्त इनके पास बिल्कुल पैसे थे, लोन के पैसे थे। ये अगर तेल उस वक्त स्टॉक करते तो मेरा ख्याल है जो बहरान आज हुआ है, आपको याद है कि इसी जो शहबाज स्पीड का आप जिक्र करते हैं, इन्हीं की साबका गवर्नमेंट में बिजली के बहरान को खत्म कर दिया गया था। बाद में ये दोबारा बहरान नहीं, आया और अभी हमें बहरान वो तो खत्म है। जिन्होंने खत्म किया था कहाँ है आप? देखे ना, उनकी तो गवर्नमेंट ही नहीं रही ना, नहीं, उनको वो तो कहाँ आपने है? तनख्वाह न लेने पे तो घर भेज अब दिया। कहाँ है? आजकल नहीं, कहाँ है? नवाज शरीफ साहब को घर आजकल भेज का है, दिया आजकल ना। फिर वो रेस्ट कर रहे हैं, मायूस हो गए हैं, आपने उनको भगा दिया बेचारों को। बात ये है हुकूमत कि तो आपकी है सर, चले हुकूमत तो सब किए ना, माइनस मेरी तो कौन आपने सी की है? है उन्हें। नवाज नहीं, शरीफ कहाँ साहब गए हैं को। आजकल? माइनस किसी ने नहीं किया नहीं, वो जाती उम्र में रेस्ट कर रहे हैं। जी। वो देखे ना, बादशाह बंदा है, जितना मर्जी फिरे, अब हम उसकी डायरी तो नहीं रख सकते। बादशाह तो 99 में भी वो बन रहे थे सर। चले, अमीरुल मोमिनीन का खिताब लेना चाह रहे थे, है ना? नहीं तो ये जी इंशाल्लाह। बाकी ये है कि अब वो जिस वक्त मुआहिदात की जो उनसे आईएमएफ ने डिमांड की है वो सामने रखेंगे तो मेरा ख्याल है हम ज्यादा थोड़ा हासिल बेस्ट उस वक्त तुर्की के अच्छी मुआहदों पे डिस्कस कर लें। यासिर साहब, ये तिजारत और मईशत पर मुआहदे की आपने पहले कंक्लूड कर दिया। ये वो मुआहदे होते हैं जो 5 साल 7 साल बाद जाके जिनके अगर वो कंटिन्यू रहे तो जिनके असरात सामने आते हैं। एक मुआहदा हुआ मीडिया और अबलाग के दरमियान ताउन के मुआहदों से मुतल्लिक दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? क्या मुश्तरका फिल्में ड्रामे ही बनाएंगे कि न्यूज के मामला में भी होंगे? चलेगा क्योंकि पीका एक्ट के बाद तो मैं न्यूज में तो हम तुर्की के साथ ही मिलकर काम कर सकेंगे। मैं ना काशिफ थोड़ी सी बात सिद्धार्थ मिर्जा की आगे बढ़ाने लगा। जो 2018 में हम लोग पेट्रोल और फर्नेस स्टॉक नहीं कर सके थे कोरोना में 2019 में, तो हमारे पास वेयर हाउस नहीं है। मजे की बात ये है, फर्नेस ऑयल को हमारे पास स्टॉक कैपेसिटी के लिए जो वेयर हाउस चाहिए होते हैं, सही, वो नहीं है। चलें, शिदात साहब को जवाब मिल गया। ये हमारी बदकिस्मती है कि 30 साल ये जो गवर्नमेंट अब बैठी हुई है, 30 साल पहले भी यही थी। पीपल्स पार्टी भी अपना मजा लेके गई है, लेकिन हमारे पास जहां पे हमने स्टॉक करना है ऑयल और फर्नेस ऑयल, वो जगह ही नहीं है। हमारे पास अभी तक पूरे पाकिस्तान में 15 दिन से ज्यादा कैपेसिटी नहीं है ऑयल करने की। अच्छा, और जो हम लोग थोड़ा सा लंबा अरसे के लिए ऑयल स्टॉक करते हैं, वो हमने प्राइवेट जो वेयर हाउस हैं वो लिए हुए लोगों से, रेंटेड। सही। 2019 में हुआ ऐसे कि जो प्राइवेट लोग थे उनको पीटीआई की गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी कि वो खुद अपनी मदद आप ऑयल खरीद सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ऑयल की कीमत गिर गई थी। सिर्फ आपको बिल्कुल मिनिमम सी जो उसके चार्जेस से आने जाने के उस पे ऑयल मिल रहा था। सही। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इतनी जल्दी में आप लोग जो वो टैंकर बनते हैं जहां पे स्टॉक वेयर हाउस, इनका जो ऑयल का वेयर हाउस है, वो नहीं बना सकते। तो जब हम वही नहीं बना सकते थे, तो तेल चाहे फ्री हो जाए चाहे महंगा हो जाए,
और जो सस्ता भी इसलिए हुआ था, इसकी सस्ते होने की वजह भी पूरी दुनिया में ये थी कि कोरोना की वजह से सप्लाई बंद हो गई थी और बाकी ममालिक में भी जो स्टॉक की जो गुंजाइश थी वो कम हो गई थी, सही, प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई और वहां पे स्टॉक करने की गुंजाइश कम हो गई, इस वजह से व्हीकल्स की मूवमेंट भी खत्म हो गई, बिल्कुल वही, कंजम्पशन ही खत्म उस हो गई वजह थी से फ्यूल की। तो फिर हमें अमेरिका ने भी ऑफर दी, हमें रशिया ने ऑफर दी, हमें सऊदी अरबिया ने ऑफर दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 76 साल में इस मुल्क में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सही, हम लोग सिर्फ इल्जाम के अलावा अब 76 साल में हम सिर्फ ये इल्जाम लगाते हैं, क्या मियां शहबाज शरीफ को स्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि गोद में बैठ के आओ, या वहां उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि जुबैर उमर की गाड़ी की डिक्की में बैठ के वहां पे जाओ, क्या मियां नवाज शरीफ को उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि लंदन राब्ता करो और वहां का वजीर आजम या सदर आके आपकी सिफारिशें करे और मुल्क से माफीनामा लेके बाहर जाओ? सही, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तक आपको मैं अपने घर अंदर आने की एंट्री नहीं दूंगा ना, तो आप मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। मैं एक आखिरी चंद मिनट रह गए जी साहब, आपको लगता है कि ये जो मुआहदा तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है अबलागे आमा के वाले से, तो वो ड्रामे हैं सिर्फ, या कोई पीका के बाद कोई न्यूज में भी हम ताउन करेंगे? देखिए सर, तुर्की बहुत एडवांस है और हम जो हैं, हम ज्यादातर, ये मुझे कोई बात नहीं है ये तस्लीम करने में कि हम वो मक्खी के ऊपर मक्खी मारते हैं। न्यूज़ में भी हमारी कोशिश होती है सनसनी खेजी हम फैलाते रहें, और शायद इसीलिए पीका भी आ रहा है और उसमें रगड़े वो नहीं जाएंगे, रगड़े आप और हम ही जाएंगे। सही, मैं जरा दूसरी बात जरूर करूंगा, तुर्क प्रेसिडेंट को वेलकम पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा अच्छे जज्बात अच्छे रखे हैं, जज्बात रखे हैं। और अल्लाह करे ये ये बात बताइएगा कि सिर्फ जज्बात अच्छे रखे हैं, तो जज्बात अच्छे जी, रखे बस हैं। जज्बात ही, ठीक जितने है। मुल्क आ रहे हैं जज्बात पाकिस्तान के लिए सबके अच्छे और हैं। एक अच्छी बात यह है कि अगर ये किसी एक उस एजेंडे के ऊपर आ जाएं, जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप जो गजा के हवाले से सोच रखते हैं, अगर वो किसी एक एजेंडे पर आ जाएं तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। तो बाकी ये आनियां जानियां लगी रहती हैं। साहब, वो साहब, कभी भी मैं ना थोड़ा सा वो मैं कटिंग हो गई थी, दोबारा आपकी बात बुलाऊंगा। ये जो अभी ये कह रहे हैं कि फिल्में और डॉक्यूमेंट्री इकट्ठी जी। बनानी है, आपको याद है ये माहिदा पीटीआई दौर में भी हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। फिर ये माहिदा पीटीआई दौर में पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की के दरमियान भी हुआ था, फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। मतलब क्योंकि जो उनके तुर्की के जो ड्रामे हैं वो पाकिस्तान का सेंसर पास ही नहीं कर सकता, और जब वो सेंसर पास ही नहीं कर सकता तो ये मिलके कैसे, देखिए वो सही, जो सही। तुर्की का यासिर जो साहब, स्टाइल है वो यूरोपीय मेरे है। पास प्रोग्राम का आखिरी मिनट है। शहजाद मिर्जा साहब, आपको लगता है ये मुआहदा पाया तकमील को पहुंचेगा, और जैसे कह रहे हैं कि पीटीआई के दौर में भी हुआ था? देखिए, ज़रूर पहुंचना चाहिए। अभी तो तकरीबन जो आज मुआहदे हुए हैं वो तकरीबन 24 की तादाद में हुए हैं। मायदे ही एमओयू एमओयू जो हुए हैं वो एक ही बात है। बात यह है कि उसमें जो मेरे लिए मैं समझता हूँ कि जो अच्छे मुआहदे हुए हैं उसमें एयर डिफेंस का हुआ है, मिलिट्री का जो मामलात हुए हैं वो बहुत अहमियत के हामिल सही, हैं। सही। बाकी ज़रा टेक्नोलॉजी ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लगी रहते हैं। हाँ, ये चलते रहते हैं। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जाते जाते सिर्फ आपसे यही बात करनी है, आप आईएमएफ से मुआहदे करें या आप तुर्क सदर के साथ मुआहदे करें, आप जो भी मुआहदे करें, लेकिन आखिर में उसका रिजल्ट मिलना चाहिए और अवाम को उसका रिलीफ मिलना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।